दोस्तों, आज का दिन विपक्ष का रहा है, चाहे संसद हो या उत्तर प्रदेश का विधानसभा। आपने कई नारे सुने होंगे, लेकिन आज जो नारा संसद में लगाया गया, शायद इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के लिए लगाया गया होगा। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गजब का दृश्य था दोस्तों संसद का, हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, आज सपा के एक विधायक ने तो ऐसा बोला है या यूपी की विधानसभा में कि योगी जी के चेहरे पर 12 बज गया। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। अब दोस्तों देखिए, संभल मामला शांत हो उससे पहले ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान वीर सामने आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही है कि लग रहा है कि अभी जो हिंसा हुई है उससे दंगाइयों का मन नहीं भरा है। हिंदुओं को जगाया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। और ताजा अपडेट तो यह भी है कि वहां पर अब राधे कृष्ण की भी एक मूर्ति मिल गई है। दोस्तों, हिंदुओं के सभी देवी देवता शायद संभल में ही बैठे हुए थे, वो तो खुदाई नहीं हुआ था। हम बिना मतलब अयोध्या और मथुरा के लिए लड़ रहे थे इस देश में। तो वो इसकी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे दोस्तों। और नागपुर का एक जन सैलाब भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे ईवीएम के खिलाफ लोगों का वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आप जरा संसद का ये दृश्य देखिए। संसद में आज जो नारा लगा नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी को लेकर, वो शायद इतिहास में पहली दफा इस तरीके का दृश्य देखने को मिला है। तो आप पहले जरा से ये वीडियो देख लीजिए कि संसद में हो क्या रहा है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नॉट गो प्लीज। चलिए दोस्तों, तो अब संसद में तो आपने सुने, देखिए नरेंद्र मोदी के ऊपर और खासकर जो इस बार सरकार बनी है और जिस तरीके से अडानी को लेकर आज पूरी दुनिया में एक तरीके से कहीं आंदोलन चल रहा है, वो लेकर अब नरेंद्र मोदी जो है उनकी किरकिरी बार बार हो रही है। और आज तो जो नारा लग गया, शायद पूरी दुनिया इस नारे को सुन रही होगी। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। चलिए अब उत्तर प्रदेश ले चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का जरा विधानसभा, अब विधानसभा की ये तस्वीर पहले आप देखिए। विधानसभा में सपा विधायक इकबाल महमूद जो है, उन्होंने क्या खूब कहा। उन्होंने कहा कि अगर हम मुसलमानों से इतनी तकलीफ है आपको, तो हमसे आप वोटिंग राइट छीन लीजिए। हमारा जो वोट देने का अधिकार है उससे आप हमें वंचित कर दीजिए। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये कर देंगे तो फिर आप हिंदू मुस्लिम कैसे कर पाएंगे? कैसे हिंदुओं को डराकर आप वोट ले पाएंगे कि हमें वोट दीजिए? नहीं तो मुसलमानों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही बातें ना बीजेपी करती है। तो इकबाल महमूद ने बड़ी क्लैरिटी से ये बात कही है, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं इकबाल महमूद। हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़क गए ऐसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम वगैरह की? इसलिए आप ये काम करें। तो दोस्तों, आपने योगी आदित्यनाथ के चेहरे को जरूर देखा होगा। जब महमूद साहब ये कह रहे थे तो योगी जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो निरुत्तर क्या जवाब देंगे, इसका क्या वो लॉजिक दे सकते हैं? बीजेपी के तो कई नेता चाहते हैं कि मुसलमान का वोट वंचित कर दिया जाए मुसलमानों को वोट देने से। तो अगर कर दिया गया, उसके बाद शायद बीजेपी पार्टी पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि अब क्या। ना आप रोजगार दे सकते हैं, ना आप पलायन रोक सकते हैं, ना आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना आप, मतलब पूरा मुद्दा ही गौन हो जाएगा। बीजेपी का जो कोर एजेंडा है एंटी मुस्लिम का, वो खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब संभल चलते हैं। देखिए, संभल इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा, सबसे ज्वलंत स्थान बन चुका है। था नहीं, बना दिया गया इसे। अब वहां से एक नई अपडेट आई है निकलकर, और नया अपडेट ऐसा है कि वहां पर अब राधे कृष्ण की, देखिए राधे कृष्ण हमारे पूजनीय हैं, हमारे आराध्य हैं, लेकिन संभल में जिस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देवी देवताओं को, वो शर्मनाक है। और उस पर हम सवाल उठाएंगे। भाई क्या मतलब है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? अब कहा जा रहा है कि प्रशासन ने वहां पर 22 कुएं खोज निकाले हैं। देखिए, सुबह ही हमने आपको खबर दिखाया था कि कुएं के अंदर से मूर्ति मिली है। अब 22 कुएं, मतलब बहुत हास्यास्पद है, शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ हिंदू होंगे जिसमें चौड़ा हो रहे होंगे कि हमारा 22 कुआं मिल गया, इसमें से हम देवी देवताओं की मूर्तियों को निकालेंगे। भाई, हमारे यहाँ का रिवाज है कि हमारे यहाँ खंडित मूर्ति नहीं रहती है घर में। अगर हमारे यहाँ कोई इष्ट है, हमारे कोई देवी है, देवता है, प्रधान है, और उनका अगर मूर्ति खंडित हो गया किसी भी कारण से, मैं जानता हूँ चूंकि मैं सनातनी हूँ, हमारे उपनिषद में इसका जिक्र है कि अगर वहाँ पर मूर्ति खंडित हुआ तो उससे आप जल में प्रवाह कराइए।
आप किसी नदी में, तालाब में, कुएं में उसका आप विसर्जन कर सकते हैं। तो जो कुएं से मूर्ति मिल रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर किसी हिंदू ने, हो सकता क्या है, वही हुआ होगा कि जो मूर्ति खंडित होती है उसे डाल दिया जाता है। तो अब देखिए प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन का क्या काम है, वहां पर शांति स्थापित करना, जो मजलूम है, जिन पर जुर्म हुआ उनको न्याय दिलाना और जो दंगाई है उनको सजा दिलाना। लेकिन वहां प्रशासन क्या कर रही है, 22 नए कुएं खोज निकाले गए, बजरंगबली की मूर्ति खोज निकाली गई, भगवान राधे कृष्ण की मूर्ति खोज निकाली गई। इसलिए मैंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ हिंदू होंगे जो इस पर चौड़ा हो रहे होंगे कि संभल में हम बदला ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैंने जिक्र किया था वीडियो की शुरुआत में कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या अभी दंगाइयों का मन नहीं भरा है? आप जरा ये पोस्ट देखिए। ये पोस्ट विश्व वैदिक सनातन न्यास का है। लिखा जा रहा है कि संभल के वाराणसी में शिव मंदिर हम सनातनियों ने खोज निकाला है। वाह, आप इस लाइन को पहले समझिए। कहा जा रहा है कि संभल के वाराणसी में हमने शिव मंदिर को खोज निकाला है। मुस्लिम मोहल्ले मदनपुरा में हिंदू विरोधियों ने 10 साल पहले जिस मंदिर पर कब्जा करके बंद कर लिया था, भाई साहब 10 साल पहले हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी जी थे, मोदी जी पीएम बन चुके थे, ये 11वां साल चल रहा है। तो मतलब मोदी जी के राज में ये हुआ कि वहां से मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्ति को दबाया गया। आगे लिखा जा रहा है कि विश्व वैदिक सनातन न्यास ऐसे सभी मंदिरों को मुक्त कराएगा, मंदिरों पर ढांचों को भी हटाएगा। आपका साथ चाहिए हिंदुओं, हर हर महादेव। देखिए, हर हर महादेव हम भी कहते हैं, लेकिन ऐसी घटिया बातों के लिए हम हर हर महादेव नहीं कहते हैं। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि भगवान शिव हमारे इष्ट हैं और हमारे किन्हीं देवी देवताओं का ये संदेश नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को प्रताड़ित करिए, किसी पर अत्याचार करिए, जो यूपी में हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, अगली खबर जो है वो नागपुर की है। पहले नागपुर की आप ये तस्वीर देखिए। नागपुर में जिस तरीके से एक बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, और ये जन सैलाब इसलिए उमड़ा है क्योंकि ईवीएम के खिलाफ आज पूरा महाराष्ट्र जो है वो आंदोलित है। हमने कई खबरें आपको दिखाई हैं इस पर, कई खबरें। और ये सबसे बड़ी बात कि ये आंदोलन किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी जमात का नहीं, ये आम जनता का है। आम जनता महाराष्ट्र में कह रही है कि हमने भाजपा को वोट नहीं दिया, हमने जो सरकार बनी है उसके पक्ष में वोट ही नहीं किया, ये जनता का जनमत है ही नहीं। इसलिए अब वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराना है और इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में खड़ा हो रहा है, जिसकी वानगी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर पर चलते हैं। देखिए, पूर्वांचल में जो मुसलमान हैं, पूर्वांचल मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार का जो कमाइन इलाका है, कुछ उत्तर प्रदेश के करीब 7-8 जिले आते हैं और बिहार का 7-8 जिला आता है। इसमें गोपालगंज, बक्सर, सासाराम, भभुआ जैसे जिले हैं। ये पूर्वांचल का इलाका है और वहां पर जो मुसलमान हैं उनको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने बहुत तगड़ा कहा है इस पर। उन्होंने कहा है कि पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या, बांग्लादेशी कहने की इनकी हिम्मत कैसी हुई। हमारे पूर्वांचली भाई मेहनत कर पसीना बहाते हैं, पूर्वांचल के लोग इनकी जमानत जब्त करा देंगे। और देखिए दोस्तों, पूर्वांचल वो इलाका है जिसने बीजेपी को सबसे ज्यादा साथ दिया है। बीजेपी का पूर्वांचल का आप कोई सीट उठाकर देख लीजिए, आप गोपालगंज देख लीजिए, आप पूर्वी चंपारण देखिए, पश्चिमी चंपारण देखिए, आप गोरखपुर देख लीजिए, आप गाजीपुर देख लीजिए, आप जौनपुर देख लीजिए, सभी सीटों पर बीजेपी जीती है। लेकिन वहां के जो मुसलमान हैं उन्हें प्रताड़ित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो इसी के खिलाफ संजय सिंह ने कहा है कि हम, और सही बात है, मैं खुद पूर्वांचली हूं, कि वह पूर्वांचल के लोग सही में सबसे ज्यादा पलायन का शिकार यही पूर्वांचल के लोग हैं। और इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। आप सिवान चले जाइए, आप गोपालगंज चले जाइए, आप रोहतास चले जाइए, आपको पता चलेगा कि किस स्तर पे पलायन है। तो उस पर बीजेपी कोई काम नहीं करेगी, उस पर बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ के जो गरीब हिंदू है वो भी प्रताड़ित हैं। लेकिन मुसलमानों को टारगेट करना है ताकि हिंदू जो है वो भड़के, कंसोलिडेट हो, ध्रुवीकरण हो और बीजेपी के पक्ष में अपना वोट डाल सके। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है और अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।